प्रेज द लॉर्ड। ओके, जो लोग लिखते हैं लिख ले कि आज का विषय इस प्रकार है। जो लोग लिखते लिख ले प्लीज़। आज का विषय इस प्रकार है कि अपना जो विश्वास है ये हमें छोड़ना नहीं है। यस, जो लोग लिखते हैं लिख ले कि हमारा जो आज का विषय है वो इस प्रकार है कि हमें हमारा विश्वास कोई भी स्थिति हो उसमें हमें हमारा विश्वास छोड़ना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम अब आगे बढ़ेंगे। देखो, हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ परमेश्वर से चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हम सब प्रार्थना करते हैं किसके पास? क्योंकि हमें परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए। हम जो कुछ मांग रहे हमें वो परमेश्वर से चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सब किसकी ओर प्रार्थना कर रहे हैं? मगर एक सवाल मेरे मन में आया और प्रभु ने वो सवाल उत्पन्न किया कि क्यों तू मेरे पास प्रार्थना करता है और क्यों हम सब परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते? आशीष पाने के लिए। इसलिए तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा? देखो, हम सब प्रार्थना करते किसके पास? क्यों हम प्रभु के पास प्रार्थना करते, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमने हमारे जीवन में इससे पहले परमेश्वर का अनुभव लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब ने क्या लिया है? अनुभव लिया है। परमेश्वर को हमने हमारे व्यक्तिगत जीवन में जाना है कि सचमुच परमेश्वर हमारे जब निराशा स्थिति होती है और जब हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो पवित्र शास्त्र जो बाइबल हमारे पास है, इसके द्वारा हमें परमेश्वर की पहचान होती है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते। प्रेज द लॉर्ड। ये जो बाइबल हमारे पास है इसके द्वारा हमें पहचान होती है किसकी? यस, इसके द्वारा हमें पहचान होती है। इसमें अलग अलग प्रकार की गवाही है, अलग अलग प्रकार की गवाही है। उनके जीवन के द्वारा हमें यह समझता है कि परमेश्वर जैसे उनके जीवन में काम करता है, परमेश्वर हमारे भी जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि बाइबल अगर हम पढ़े तो यूसुफ के बारे में बात करती है, इब्राहिम के बारे में बात करती है, दाऊद के बारे में बात करती है, दानियल के बारे में बात करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम बाइबल नया करार हम पढ़े तो हम खुद देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जो चमत्कार किए, इन सब के द्वारा हमारे मन में एक धारणा उत्पन्न हुई है कि प्रभु यीशु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते। प्रेज द लॉर्ड। यस, हमें विश्वास आया। क्या आया है? किसके द्वारा? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। इस बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग अनुभव से हम जाते, अलग अलग व्यक्ति का जीवन हमारे सामने आता है और हमको दिखता है कि क्या समस्या, क्या परेशानी उसके सामने थी। उस स्थिति में उसने किस प्रकार परमेश्वर की ओर प्रार्थना की, उस स्थिति में उसने क्या किया, और हम लोग देखते हैं कि उसने क्या किया और उसे कैसे आशीष मिला। फिर हम भी वो हमारे जीवन में करने का प्रयत्न करते। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? जैसे कि योसेफ के बारे में हम पढ़े तो उसने विश्वास रखा, यहोशापाट के बारे में हम पढ़े तो उसने उपवास किया। अलग अलग उदाहरण है बाइबल में। पौल और सीला के बारे में हम पढ़े तो उन्होंने आराधना की और उस बंधन से छूटे। तो अलग अलग अनुभव हमारे सामने कि उपवास के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, वचन के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। ये अलग अलग अनुभव हमको कहाँ से मिला? बाइबल से मिला। कहाँ से मिला? बाइबल से। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो हर संडे को जब मीटिंग होती है, हर संडे को जब हम चर्च को जाते हैं तो वहाँ पर भी जो परमेश्वर के सेवक जो पासबान है वो भी हमको अलग अलग उदाहरण लेकर हमको ये सिखाते हैं, हमको ये समझाते हैं कि उपवास के द्वारा परमेश्वर ऐसा कार्य करता है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ऐसा कार्य करता है, वचन के द्वारा परमेश्वर ऐसा कार्य करता है। हमारे मुख में सामर्थ्य, अगर हमारे मुख से हम बार बार हमारे आशीष के बारे में बोलेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। इसलिए हमें हमारे मन में एक अलग सी धारणा परमेश्वर के प्रति तैयार हुई है कि परमेश्वर इस द्वारा इस प्रकार का कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है यहां तक? हम सब प्रभु को जानते, हम सब प्रभु को किस द्वारा? हमारे अनुभव द्वारा। किस द्वारा? अनुभव द्वारा, या किसी के गवाही द्वारा, या किसी के समझो कोई चर्च में आया, उसने गवाही दी कि मैं ये प्रॉब्लम में था, फिर उस स्थिति में मैंने प्रार्थना की, फिर हमको पता चलता है कि अरे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। कोई बोलता है कि मैंने 7 दिन उपवास किया, मैंने 21 दिन उपवास किया, हमको पता चलता है कि अरे उपवास के द्वारा
प्रभु ने कार्य की। कोई कोई बोलता कि मैं बार बार यही घोषणा कर रहा था कि परमेश्वर मेरे बाजू से काम करेगा, परमेश्वर मेरे रास्ते खोलेगा। हमको पता चलता है कि अरे मुख में सामर्थ्य बार बार घोषणा के द्वारा कार्य होता है। और हम दूसरों के अनुभव से सीखते, हम इस बाइबल से सीखते, और हमारे मन में एक धारणा तैयार होती है कि परमेश्वर इसी प्रकार से कार्य करता है। और फिर हम भी हमारे जीवन में वो अनुभव लेने का प्रयत्न करते कि मैं भी उपवास करूंगा, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा। मैं भी बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा। मैं भी पौल और सीला की तरह आराधना करूंगा, मेरे भी बंधन टूट जाएंगे। मैं भी चर्च को जाऊंगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। इस प्रकार का अनुभव हमारे जीवन में, और उस अनुभव के द्वारा हम प्रयत्न करते हैं। मगर कभी कभी ऐसे देखने मिलता है कि हम जो प्रयत्न करते हैं उसको फल आते नहीं, और फिर हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि प्रभु कहाँ गड़बड़ है। उसने उपवास किए, उसको आंसर मिले, मैंने फास्टिंग किया, प्रभु मुझको आंसर नहीं मिल रहा है। मैं प्रार्थना करके गया, उसने बताया, मैंने गवाही सुनी अपने कानों से कि उसका कोई काम था, उसने जाने से पहले प्रार्थना की, मैंने भी जाने से पहले प्रार्थना की, उसका प्रार्थना करते ही उत्तर मिला। मैं प्रार्थना करके गया मगर मुझे आंसर मिला नहीं। हमारे मन में संदेह आता है। क्या आता है? हमने प्रार्थना नहीं की क्या? हमने आराधना नहीं की क्या? हमने वचन नहीं पढ़ा क्या? हमारे मन में एक धारणा थी कि हमने प्रार्थना की है, हमने वचन पढ़ा है, हमने इसी प्रकार से शैतान को बांधा है, अब परमेश्वर कार्य करेगा, अब मैं रिजल्ट देखूंगा, मैं विश्वास में खड़ा हूं, अब बहुत जल्दी प्रभु का गौरव होगा, एक बहुत बड़ी साक्ष्य खड़ी होगी। हमने जिस प्रकार हमारे मन में प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के अनुसार हमारे जीवन में कभी कभी हमको उसका उत्तर क्यों आंसर मिलता नहीं। और जब आंसर हमको नहीं मिलता, जब उत्तर हमको नहीं मिलता, हमारा मन थोड़ा सा व्याकुल हो जाता है, और फिर हमसे फिर से प्रार्थना की नहीं जाती, हमसे फिर से वचन पढ़ा नहीं जाता, हमसे फिर से आराधना नहीं हो पाती, क्योंकि हमने पहले आराधना की मगर हमको फल नहीं मिला। हमने प्रार्थना की, हमारे मन में धारणा थी कि परमेश्वर इसके द्वारा कार्य करेगा, मगर कार्य जब नहीं हुआ, हमारा मन क्या हुआ? व्याकुल हुआ। और हमने जो हमारे मन में विश्वास था कि प्रभु ऐसे ऐसे काम करने वाला है, और मैं विश्वास करता हूँ, मगर जब फल नहीं आता हमारा मन निराश होता है, और जो विश्वास हमारे मन में प्रभु के प्रति होता है वो विश्वास हम डाल देते। क्यों डाल देते विश्वास? क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ कार्य? नहीं, विश्वास है तुम्हारे पास, पर कार्य अभी तक हुआ। तुमने प्रार्थना की है प्रभु के पास, तुमको बाइबल पता है, परमेश्वर के पास प्रार्थना की है, आपने प्रभु के पास मांगा है, मगर आपके मन में एक धारणा है कि इसी प्रकार से काम होना चाहिए, और जब वो धारणा झूठी ठहरती है तो हमको लगता है कि प्रभु का काम ही नहीं होगा। देखो, समझना जरूरी, मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे मन में एक धारणा तैयार हुई, किसके बारे में? किसके बारे में? कि वो इसी प्रकार से कार्य, और जब उस प्रकार से कार्य नहीं होता, हमारे मन में ये संकोच पैदा होता है कि अरे प्रभु तो कार्य हो ही नहीं रहा, और प्रभु इसी चीज से हमको बाहर निकलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं इसको? क्या ऊपर से जा रहा है? देखो, हमारे मन में एक धारणा है, किसके प्रति? हम सब परमेश्वर को पहचानते हैं, हम सब परमेश्वर को, मगर परमेश्वर ये चाहता है कि जिस तरह से तुम मुझको पहचानते हो, मैं चाहता हूं कि तुम उतना ही ना पहचानो जितना तुम मुझको पहचानते हो। मैं तुमको एक अलग पहचान से चाहता हूं कि तुम मेरी पहचान करो। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? हम सब परमेश्वर को जानते, एक पहचान है हमारे पास कि परमेश्वर ऐसा है, मगर प्रभु कहता है कि सिर्फ उस पहचान तक अपने आप को सीमित ना कर कि मैं ऐसा ही काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक नई पहचान तू मेरे बारे में ले कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं, मैं वैसा भी काम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए जब तुम्हारा अनुभव कहे कि अरे काम नहीं हुआ, अपना विश्वास मत डालो, क्योंकि तुम्हारे अनुभव के द्वारा तुम्हारा मन कहता था कि इस प्रकार काम होना चाहिए, मगर प्रभु कहता है कि एक नई पहचान मैं तुझको देने वाला हूं, एक नया स्टाइल में मेरा तुझको देने वाला हूं, एक नया तरीके से मैं काम करने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब काम ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि अरे बाबा फास्टिंग की तो रिजल्ट आना ही चाहिए था, मगर क्यों नहीं आया? तो तुम तुम्हारा विश्वास बनाए रखो कि भले ही मेरा मन कहता है नहीं आएगा, मगर मेरी फास्टिंग झूठी नहीं, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं, वो मेरे बाजू से 100% काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे मन में अनुभव है। क्या है? बाइबल से हमने अलग अलग अनुभव लिए, हर एक दूसरे के जीवन में हम झांकते, तेरे लाइफ में प्रभु ने ऐसा काम किया क्या, तेरे लाइफ में प्रभु ने वैसा काम किया क्या। उसके अनुभव द्वारा हम प्रभु को काउंट करते कि प्रभु तूने वैसा काम किया ना, अब तू भी मेरे लाइफ में ऐसा ही काम करेगा। मगर प्रभु कहता है कि वो अनुभव उसके लिए था, तेरे लिए एक नया अनुभव होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? हम लोग दूसरों के अनुभव से तोलते, किसको? या खुद के अनुभव से। प्रभु लास्ट टाइम ऐसा काम किया था,
फिर मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। प्रभु बोलता नहीं, फिर तेरी पहचान सिर्फ वही तक सीमित हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तू मुझे सिर्फ वैसा ही पहचाने, मैं चाहता हूं कि जो मैं हूं वो मैं हूं, कोई मुझे एक चीज में आकलन नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हम परमेश्वर को एक विशिष्ट व्याख्या में क्लोज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एक विशेष स्टाइल में परमेश्वर को हम क्लोज नहीं कर सकते कि मैं ऐसा ही काम करता हूं। नहीं, मेरा तरीका अलग अलग है, मेरा स्टाइल काम करने का अलग अलग, और उस अनुभव को मैं तेरे जीवन में लाना चाहता हूं कि मैं किस किस तरह से काम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब तेरे प्रार्थना को फल ना आए, जब तेरा अनुभव तुझसे कहे कि अरे नहीं हो रहा है काम, गड़बड़े सब, प्लीज उस निगेटिव विचार को अपने मन पे हावी ना होने देना। विश्वास को बनाए रखना कि नहीं, मुझे विश्वास को नहीं डालना। ठीक है, मैंने प्रार्थना की, मैंने बाइबल पढ़ा, मुझको बोला था कि वचन पढ़ फिर प्रार्थना कर काम होगा। अगर मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा तो मैं अपना वचन नहीं बंद करूंगा, मैं अपना उपवास नहीं बंद करूंगा, मैं अपनी आराधना नहीं बंद करूंगा। मेरे मन के हिसाब ये टाइम में काम होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो मेरे प्रभु की प्लानिंग अच्छी है, मेरा परमेश्वर अच्छा प्लानर है और वो मेरे लिए वंडरफुल चीज करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको हमारा विश्वास नहीं डालना है, बल्कि हमको तैयार रहना है कि परमेश्वर एक नई पहचान मुझे अब प्रकट करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? एक नई पहचान कौन देना चाहता है? परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए एक सुंदर सा उदाहरण है बाइबल में, यूहन्ना निकालेंगे इसका 11वां अध्याय, और हम लोग 1 से पढ़ेंगे। हम लोग जो उदाहरण लेने वाले वो मरियम और मार्था के बारे में। किसके बारे में? उनका भाई कौन था? लाजरस। और ये मेरा ऐसा विश्वास है कि क्योंकि परमेश्वर ने जो आज का वचन दिया है, इसी उदाहरण को रख के परमेश्वर ने वचन मुझको प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मार्था और मरियम के द्वारा ये सीखेंगे कि जितना हम प्रभु को जानते, परमेश्वर उससे परे है। प्रेज द लॉर्ड। उससे बढ़ के है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे पहले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। स्टार्ट करें। उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने सुगंधित द्रव्य लगाकर प्रभु के पैरों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इसलिए बहनों ने उसे यह संदेश भेजा, प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। अगर हम ठीक से पढ़े तो हमको यह समझ में आता है कि यहाँ पर हम देखते हैं मरियम और मार्था और उनका भाई कौन? लाजर। यहाँ पर स्थिति इस प्रकार की है कि ऐसा हमें पढ़ने में मिला है कि अचानक लाजर बीमार पड़ता है। अचानक कौन बीमार पड़ता है? लाजर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मालूमात है, कहाँ तक जाती है? यीशु तक। वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वहाँ वो दोनों प्रभु यीशु को बुलावा भेजते हैं कि आप आए और किसको चंगा करे? लाजरस को। देखो हम फिर से पढ़ेंगे, 3रा पद पढ़ेंगे हम लोग फिर से। इसलिए बहनों ने उसे यह संदेश भेजा, प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हाँ, देखो वो लोग ये नहीं बोलते कि तू यहाँ पर आ, मगर उन्होंने क्या बोला कि वो कैसा है? उनका कहने का मतलब यही है कि लाजर जो जिससे तू इतना प्यार करता है वो बीमार अवस्था में, और ये तेरा काम बनता है कि अब तू उसके पास आए, उसके लिए प्रार्थना करे और वो कैसा हो जाए। क्योंकि मार्था, मारिया और लाजर ने प्रभु का अनुभव ले चुके कि जब प्रभु यीशु किसके लिए प्रार्थना करेगा तो 100% वो बीमार व्यक्ति कैसा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है कि ये मैसेज यीशु तक गया, मगर यीशु इमीडिएटली वहां जाने के लिए तैयार हुआ नहीं। क्या कहता है बाइबल? अगर हम 6वां वचन पढ़ेंगे। भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। क्या कहता है बाइबल? प्रभु को नहीं पता क्या उसका दोस्त बीमार है? प्रभु को नहीं पता क्या? यस, उस तक ये संदेशा पहुंचा है, उस तक ये संदेश पहुंचा है कि लाजर बीमार है, मगर वो यहाँ पर जानबूझकर कितने दिन ठहर रहा है? क्यों ठहरा वो 2 दिन? ओके, 4th वचन हम पढ़ेंगे फिर से उसमें। परंतु जब यीशु ने यह सुना तो कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। ओके, ठीक से सुनिएगा आगे। कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ, किसकी महिमा हो? सिर्फ पिता की नहीं, किसकी? क्योंकि प्रभु यीशु ये चाहता था कि मार्था, मारिया
और लाजर, और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो शिष्य भी मुझे जानते हैं ना, इन सब की जो जानकारी मेरे प्रति है मर्यादा में। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे? कितने लोग समझ पा रहे? प्रभु कहता है कि मेरा क्या हो? महिमा हो। मेरा क्या हो? महिमा हो। मतलब क्या? तुम जो मुझे जानते हो, कौन कौन? मार्था, और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, मेरे साथ जो तुम सब मुझे जानते हो, तुम सब मुझे, मगर तुम्हारी जानकारी जो है वो कैसी है? सीमित है। प्रेज गॉड, अच्छा वर्ड दिया। कैसी है? सीमित है। कैसी है? और इस सीमा से मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने एक सवाल पूछा था कई दिनों पहले कि आप पढ़ के आना कि क्यों यहाँ पर जब वो जानता है कि उसका दोस्त बीमार है, जानबूझकर वो लेट जा रहा है, क्यों वो लेट गया? उसका कारण यही था कि परमेश्वर चाहता था कि तुम मुझे जानते हो, मगर मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ उतना ही ना जानो जितना तुम मेरे बारे में जानते हो। मैं चाहता हूं कि तुम वो मेरे बारे में जानो जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम लोग अगला पद पढ़ेंगे, उसका 15वां पद पढ़ेंगे हम लोग। उसमें क्या लिखा है? और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे कि तुम विश्वास कर सको। परंतु आओ अब हम उसके पास चले। फिर से पढ़ो। हाँ, और बढ़िया वर्ड, चेलों के साथ। हाँ, पढ़ो यहाँ पर। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे कि तुम विश्वास कर सको। परंतु आओ अब हम उसके पास चले। हाँ, देखो, अब वो अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ बात कर रहा है, और वो बोलता मैं आनंदी हूँ। कौन मर रहा है वहाँ पर? और वो क्या कहता है? और तुम्हारे वजह से मैं विशेष आनंद करता हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो तुमको नहीं पता कि मैंने वहाँ क्या काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं अब आनंदी हूँ, क्योंकि वही नहीं बल्कि तुम भी देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आनंदी हूँ क्योंकि एक नई पहचान तुमको मेरे प्रति अब मिलने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाइबल क्या कहती है उसका भी 21 वचन 21 पद। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। बाइबल कहती है कि उसके चेले, शिष्य और प्रभु यीशु उनके गांव पहुंचते, और वहां पे उसको कौन मिलती है? और मार्था का स्टेटमेंट क्या था? मार्था के मुख से क्या वचन आया? अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई। उनका ये कहने का मतलब है अगर तू आता और प्रार्थना करता तो इमीडिएट कौन ठीक हो जाता? या वो ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरा भाई मरता और तुरंत तू आता तो तब भी वो क्या होता? मगर अब वो जीवित, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं, वो कहाँ पर है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसके स्टेटमेंट है ये? किसके शब्द है? देखो उनके शब्द कैसे। अगर तू यहाँ होता, तू प्रार्थना करता तो मेरा भाई बीमारी में से कैसा होता? और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो मरता और इमीडिएट तू आता और प्रार्थना करता तो तब भी वो क्या होता? क्योंकि इसके पहले परमेश्वर ने याईर की बेटी को मृत्यु अवस्था में से जीवित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ये बहनें नहीं जानती क्या उसके बारे में, उस चमत्कार के बारे में, मगर उनको ये लगता है कि अब ये कैसे पॉसिबल है, अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा भाई अभी नहीं, हमारा भाई मरकर 4 दिन हो चुके, अब ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहता है कि उससे बात कर रहा था, मगर प्रभु यीशु कहता है कि विश्वास कर, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। मगर वो ये समझ बैठती है कि जब प्रभु दूसरे बार आएगा तब उसका क्या होगा? परमेश्वर अलग जीवन के बारे में बोल रहा है, और वो समझ रहा है। तक कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु। और किसके बीच में एक संभाषण हो रहा है? हाँ, मार्था के बाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसका हम लोग 32वां पद पढ़ेंगे। जब मरियम वहाँ पहुंची। हाँ, कौन आई अब वहाँ पर? पहले कौन आई थी? अब कौन आई? हाँ, आगे पढ़ेंगे। जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। कुछ फर्क है क्या दोनों के शब्दों में? दोनों के मन में एक ही धारणा थी, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई, क्योंकि तू प्रार्थना करता और उसकी बीमारी ठीक हुई। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैंने जो सवाल पूछा था कि क्यों परमेश्वर वहाँ इमीडिएटली गया नहीं, क्यों परमेश्वर ने वहाँ देरी लगाई, तो प्रभु का कारण एक ही था कि मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार वो मुझको जानते हैं उनकी जान और पहचान मेरे प्रति सीमित ना रहे, बल्कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो लोग जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु सिर्फ उस घर में ही फेमस नहीं था, पूरा गांव भी यीशु को जानता था। और वो लोग क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, हम लोग 36 और 37 हम लोग पढ़ेंगे उसमें। यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम करता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली इस मनुष्य को मरने से नहीं रोक सकता था? वहाँ पर जो लोग समुदाय खड़ा था वो भी यीशु के बारे में जानते हैं और उनको भी पता है कि अगर ये बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे तो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, यहाँ पर हमको ये देखने मिलता है कि मार्था के बारे में, मरियम के बारे में, जो शिष्य उसके साथ में, जो चेले उसके साथ में, वो लोग, और सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि जितने लोग उस गांव में, सब लोग प्रभु यीशु को जानते थे, मगर सब लोग एक सीमित रेंज तक ही परमेश्वर को पहचानते थे, उसके आगे वो प्रभु को जानते नहीं थे। और बाइबल क्या कहती है कि जब प्रभु यीशु वहाँ गया, प्रभु यीशु ने कहा कि उस पत्थर को हटाओ, उसने लाजर को आवाज़ दी और लाजर, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, इसका प्रगटीकरण इस प्रकार है कि प्रभु ने बताया कि अगर मैं वहाँ जल्दी जाता तो शायद वो बीमारी में से ठीक होता। ये गवाही आगे पहुँचती, ये गवाही कि प्रभु यीशु आया, बीमार लाजर के लिए प्रार्थना की और लाजर कैसा हुआ, चंगा हो गया। या हो सकता है लाजर मर गया और तुरंत वहाँ कौन पहुँचा, यीशु, और मैं उसके लिए प्रार्थना करता और ये गवाही आगे तक पहुँचती कि लाजर मरा था और तभी यीशु वहाँ पर पहुँचा, उसने प्रार्थना की और वो कैसा हो गया। मगर प्रभु यीशु ये चाहता था कि लोगों में ये गवाही पहुँचे। मैं सिर्फ तुरंत मरे हुए लोगों को नहीं, बल्कि कब्र में भी जो सोते हुए लोग हैं ना, उनको भी जिलाने की ताकत में रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर एक अलग पहचान उन लोग को देना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब हमारे जीवन में काम नहीं होगा हमारे पिछले अनुभव के द्वारा, क्योंकि उनको भी लगता था कि अरे वो हाथ आएगा, वो आएगा, वो हाथ रखेगा, वो ब्लेस होगा, मगर नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपना विश्वास क्या किया, डाल दिया उन्होंने विश्वास। यीशु वहां पर वो आया, बोलते नहीं तू पहले आता तो अच्छा था, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास क्या किया, उनका मन, उनका अनुभव प्रभु यीशु के बारे में जो चारों तरफ जो समाचार फैला था कि ये बीमारों को चंगा करने वाला है, ये सिर्फ तुरंत मरे हुए लोगों को जिलाने वाला है। मगर प्रभु चाहता था कि तुम तुम्हारे पुराने अनुभव से मुझे ना तोलो, उससे बढ़ के मैं काम करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तुम्हारे अनुभव तुमसे बात करने लगे और कहे कि अरे बाबा काम नहीं हो रहा है, तू प्रार्थना कर रहा है, तू घुटनों पे आ रहा है, तू फास्टिंग कर रहा है, तू अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, ये शैतान की चाल है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे सामने लाता है, बोलता है कि नहीं इतने में तो काम होना ही चाहिए, क्योंकि तू इससे बढ़कर काम करता है, तेरा समर्पण इससे बढ़ के, तेरी प्रार्थना उससे बढ़ के, तेरी आराधना उससे बढ़ के, फिर प्रभु ने तुझे ब्लेस करना ही चाहिए। मगर प्रभु चाहता है कि एक अलग अनुभव तू ले, ताकि लोगों में तू मेरी इस प्रकार कीर्ति फैला सके कि प्रभु सिर्फ ऐसा ही नहीं, प्रभु वैसा भी काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने अनुभव को अपने आड़े ना आने दो, क्योंकि अनुभव तुमसे बात करता है। अनुभव हमसे क्या करता है, बात करता है। उसके द्वारा शैतान हमारे मन में भ्रम उत्पन्न करता है और हम तुरंत अपना विश्वास डाल देते हैं। हम क्या बंद करते हैं, प्रार्थना। नहीं मैंने बहुत प्रार्थना की, नहीं मैं रेगुलर चर्च को जाता था, नहीं मैंने बहुत उपवास किए, नहीं मैंने बहुत दान दिए, नहीं मैंने 7 चक्कर लगाए। तेरा अनुभव के द्वारा अगर तुझे फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं करेगा। प्रभु को करना है, मगर एक नया अनुभव परमेश्वर को हमको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चिंता मत करो। कुछ फैमिली के मैं रेगुलर लाइफ के एग्जांपल्स लूँगा। जैसे हम लोग घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा क्या हो, घर हो, और हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और हमारा सैलरी कम है और हमको ये अनुभव आता है कि इतने कम सैलरी में कोई बैंक हमको खड़ा नहीं करती। फिर हमारा अनुभव हमसे बात करता है। कौन बात करता है, भाई इतने सैलरी में तुझे कोई खड़ा नहीं करेगा, अपनी फाइल बंद कर, जब तेरी सैलरी बढ़ेंगी तब देखेंगे, अभी घर का प्लानिंग ड्रॉप कर दे। कौन आड़े आ रहा है, ये शैतान आ रहा है, मगर किसके द्वारा, तुम्हारे।
इस अनुभव को अपने दिमाग पे हावी ना होने दो। 10 बैंक ने तुमको रिजेक्ट किया हो, मगर तुम अपने घर के बारे में बोलते रहो कि परमेश्वर तू अद्भुत तरह से मेरा घर पूरा करने वाला है। कैसे किस बैंक से फ़ोन आना है ये प्रभु जानता है, कैसे किसके मन में डाल के तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस करना है ये परमेश्वर जानता है। मगर प्रभु चाहता है कि मेरा अनुभव तू ले, कि मैं सिर्फ वो परमेश्वर नहीं कि तू घर में से प्रार्थना करे, कहे प्रभु मैं बैंक में जा रहा हूँ, उसका हार्ट तू बदल, और मैं विश्वास करता हूँ कि तू हार्ट बदलेगा। फिर तुम वहाँ गए, तुमको लगा नहीं मैं प्रार्थना करके गया उसका हार्ट बदलेगा, नहीं बदला। प्रभु क्या तू मुझे बोला प्रभु हृदय बदलने वाला, कहाँ बदला तू, ऐसा छे। तुम्हारा अनुभव जब काम नहीं करता तुमको लगता कि परमेश्वर है ही नहीं, मगर प्रभु चाहता है कि तू सिर्फ उस अनुभव से मुझे ना तोल, एक नया अनुभव मुझको तुझको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तुम्हारे प्रार्थनाओं को फल ना आए, अपनी प्रार्थना बंद ना करो। जब तुम्हारे उपवास को फल ना आए, प्लीज तुम्हारे उपवास बंद ना करो। प्रभु को मांगते रहो, परमेश्वर तुमको देने वाला है, क्योंकि एक नया अनुभव परमेश्वर तुमको प्रकट करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना, प्रभु ने क्यों वहां पर देरी लगाई? वो जा सकता था इमीडिएट, मगर नहीं गया। क्यों? क्योंकि आधी न्यूज जाती वहां तक कि प्रभु सिर्फ तुरंत मरे हुए को, किसको? कि भाई मर गया, यीशु आ गया, ठीक हो गया। मगर यीशु बताना चाहता है कि भाई सिर्फ अपना पावर इधर ही नहीं, किधर चलता है? कब्र में भी। यस, किधर? कब्र में भी अपना अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो इसका परमेश्वर मुझको और प्रगटीकरण दे रहा है। अभी प्रभु मुझको अभी ऐसा बोला कि मैंने सिर्फ तुरंत मरे वो को नहीं, किसको? जो अधलोक में भी है ना, उसको भी मैं बाहर निकाल सकता हूं। हो सकता है याईर की कन्या बेहोश हो गई रहेंगी, कोमा में गई रहेंगी, हम बोलेंगे नहीं कोइंसिडेंस रहेगा, प्रभु गया और लगी ठीक हो गई। मगर ये तो मर के 4 दिन हो गए थे। इसका आत्मा तो अधलोक में गया था कि नहीं? प्रभु बताता है कि अधलोक में भी अपना पावर है। अभी तक चाबी नहीं ली, चाबी लेना बाकी है, मगर उससे पहले अपना अधिकार वहां पे चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? ये पहले नहीं था, ये अभी आया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा मैं क्या बोला? ये रिवलेशन पहले मेरे पास, प्रभु ने अभी प्रकट किया कि मैं चाहता हूं कि मेरे बारे में तुम जानो कि मेरा अधिकार कहां कहां पहुंचता है। मैं सिर्फ पृथ्वी में नहीं, मैं अधलोक में भी अपना राज्य फैलाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको हमारा विश्वास पुराने अनुभव के द्वारा प्रभु को नहीं तोलना, क्योंकि परमेश्वर एक नया अनुभव तुमको देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु के बारे में पढ़े, कि हम जब पढ़ते कि मूसा के वक्त परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग किए, मगर जब हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ते तो उनके सामने क्या थी? आग की भट्टी। फिर वो क्या बोलेंगे उस समय? अरे प्रभु हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं तो ऐसा काम करता है करके, हमने तो सिर्फ पानी के बारे में पढ़ा, ये आग का तो फर्स्ट टेस्टिंग है। प्रभु चाहता है कि नया अनुभव तुझको मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? पुराने अनुभव से हमको ताकत मिलती है, मगर जिसके सामने अनुभव नहीं वो क्या करे? प्रभु चाहता है कि यही तुम्हारे साथ साथ हो, कि तुम दूसरों के लिए उदाहरण बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? मूसा दूसरों के सामने एक उदाहरण था कि भाई सामने अगर पानी का ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा तो चलो परमेश्वर हमारे लिए उसके 2 भाग कर देगा। मगर आग के भट्टी के बारे में क्या, वो तो पढ़ा ही नहीं बाइबल में प्रभु क्या करता है उसका। ऐसी स्थिति में खड़े थे वो तीनों, मगर वो विश्वास करते थे कि नहीं, परमेश्वर हमारे बाजू से कार्य करेगा और एक नया अनुभव हमको देगा और हमारे द्वारा एक बड़ी गवाही बन के लोगों के सामने आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई भी स्थिति हो, शायद तुम पहले व्यक्ति हो कि उस दौर से तुम गुजर रहे हो, तो अपने आप को निराश हताश ना समझना, बल्कि प्राउड फील करना कि एक अलग टेस्टिमनी मेरे पास है अभी। और अगर अलग टेस्टिमनी है तो डिमांड भी मेरा अलग होगा उसमें, क्योंकि कॉमन टेस्टिमनी तो हर कोई सुनता है, मैं अलग हूँ तो प्रभु मुझे ज़्यादा डिमांड में रखेगा और ज़्यादा मेरे द्वारा कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम्हारे अगर प्रॉब्लम्स बढ़े तो निराश नहीं होना, आनंद करना है, खुशी मनानी है, साक्षी भी बड़ी होगी और परमेश्वर का अनुभव भी एक नया अनुभव होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक यहाँ पर हम लोग अध्याय लेंगे ताकि हम इस चीज़ को समझ सके, ये वचन हमारे मन में ठीक से जा सके। हम लोग लूका की किताब निकालेंगे, 17वां अध्याय 11 से 14 वचन। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो सामरिया और गालील के बीच से होकर निकला। जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कुष्ठरोगी उससे मिले।
उन्होंने ऊंची आवाज़ में पुकारकर कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। नाउ यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है कि प्रभु यीशु एक गांव से गुजर रहा था और कितने वहाँ पे कोढ़ी थे? कितने कोढ़ी थे? 10। वो सब किसके पास गए? यीशु वहाँ से गुजर रहा था, उन तक ये मालूमात पहुँची कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है। वो सब वहाँ तक जाते और किससे प्रार्थना करते? क्या कहते उसको? हम पर क्या कर? दया कर। उनकी इच्छा थी कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या करे? प्रार्थना करे। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करे, प्रभु यीशु हमको छुए और हम जो जिस कोढ़ की बीमारी में हम फंसे, जिस शापों के अधीन हम लोग हैं, इससे प्रभु यीशु हमको दूर करे, इससे हमको निजात दिलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर बाइबल यहाँ पे अगर हम ठीक से समझे तो ये 10 कोढ़ी थे। कितने? ये कैसे आए वहाँ पर? ये कैसे प्रार्थना करते उसके पास? उनके पास कहाँ से ना कहाँ से ये मालूमात आई थी, ये खबर आई थी कि यही वो मसीह है जो बीमारों को ठीक करता है। ठीक है, देखो ठीक से समझो। ये 10 लोग किसके पास आते हैं? और उसको कहते हैं कि हमारे लिए क्या कर। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास अनुभव है। उनके पास क्या है? दूसरों का अनुभव उनके पास है, दूसरों की गवाही उनके पास है कि यहाँ पहले कोई कुष्ठ रोगी था, कोई कोढ़ी व्यक्ति था और प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसको स्पर्श किया और वो कैसा हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर ने कई बीमार लोगों को क्या किया? चंगा किया। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी मालूमात किन लोगों के पास थी? क्योंकि अगर वो यीशु के पास आते, इसका मतलब उनके पास ये इंफॉर्मेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस विश्वास के साथ वो उसके पास आए। वो कहते कि तो हम पर दया कर। हम सिंपल लैंग्वेज में देखना जाए तो वो कहते कि हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे लिए क्या कर? मगर वो क्या प्रार्थना करता है क्या उनके लिए? वो क्या कहता है उनसे? हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है कि जो काफ़ी कठिन चीज़ है। वो कहता है कि जा और किसको दिखा कि तुम कैसे हो चुके हो। वो चंगे हुए थे क्या? बाइबल कहता है कि वो जाते जाते शुद्ध हो गए। समझ में आ रहा है? ओके, हम लोग और एक अध्याय निकालेंगे, लूका इसका 5वां अध्याय। यहाँ पर हाथ रखो, मैं इसका डीप डिस्क्रिप्शन दूंगा। लूका इसका 5वां अध्याय, हाँ 12 से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब वह किसी नगर में था तो देखो, वह कुष्ठ रोग से ग्रसित एक मनुष्य था। जब उसने यीशु को देखा तो मुंह के बल गिरकर उससे यह कहते हुए अनुनय विनय करने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ देखो, यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति है। वो किससे प्रार्थना कर रहा है? अगर तू चाहे तो मुझको क्या कर सकता है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने क्या किया? उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा। हाँ ठीक से सुनो, उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे क्या किया? छूकर कहा, हाँ आगे पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कैसा हो गया? और तुरंत उसका कुष्ठ रोग हाँ चला गया। हाँ, उसका कोढ़। हाँ आगे पढ़ेंगे। उसने उसे आज्ञा दी, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध हो जाने के विषय में जैसा मूसा ने आज्ञा दी है भेंट चढ़ा कि इससे उन पर गवाही हो। हाँ आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग और। परंतु उसकी चर्चा दूर दूर तक हाँ ओके, फैलती हाँ। चली जा रही थी। हाँ बस देखो, पहले हमने पढ़ा 10 कुष्ठ रोगियों के बारे में। वो किसके पास गए? उनके पास किसी व्यक्ति का अनुभव था, गवाही थी। क्या था? गवाही थी। और वो गवाही हो सकता है इन लोग की हो सकता इस व्यक्ति की हो, क्योंकि ये व्यक्ति यीशु के पास आता है और उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे क्या करे? शुद्ध करे, तू मुझे इस कोढ़ में से बाहर निकाल। और बाइबल कहता है कि जब वो उसे छूता है वो तुरंत चंगा हो जाता है। और फिर वो कहता है कि जा और किसको दिखा? और मूसा ने जिस प्रकार आज्ञा दी है कि तुझे अपना अर्पण देना है ताकि गवाही हो सकी, फिर तू जाके कर। मगर इन व्यक्तियों के बारे में वैसा नहीं है। ये ठीक हुए क्या?
ये 10 कुष्ठ रोगी जो है ये ठीक हुए क्या कोढ़ी लोग? मगर फिर भी वो कहता है कि जा और किसको दिखा? देखो फर्क है यहाँ पर। इन लोग के पास, ये 10 जो कोढ़ी लोग हैं, इनके पास एक गवाही आई थी कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया, उसने प्रार्थना की, उसने छुआ, वो चंगा हुआ और फिर उसने कहा कि जा और याजक को दिखा। मगर ये लोग जो 10 लोग उसके पास आते हैं वो चंगे नहीं हुए, मगर फिर भी वो कहता है कि जा और किसको दिखा? समझ में आ रहा है फर्क? जब प्रभु यीशु उनको छू नहीं रहा, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, इन लोगों ने अपना विश्वास डालना चाहिए। क्योंकि हमारा अनुभव ये कहता है कि तूने उस कुष्ठ रोगी के लिए प्रार्थना की, तूने उसको छुआ, वो चंगा हुआ, फिर वो गया, मगर तू तो हमारे साथ उल्टा कर रहा है। हम लोग कुष्ठ रोग के साथ क्यों ना होगा जी रहे हैं, मगर तू हमको ऐसा कहने के लिए कह रहा है कि जा याजक को दिखा। याजक तो गांव में रहता है और नियम शास्त्र ये कहता है कि अगर कोई कोढ़ी व्यक्ति गांव में घुसे तो उसको पत्थर से मार देना। समझ रहा है? उनका अनुभव उनके अंदर चिल्ला रहा था कि पागल लोग हैं तुम लोग, इसका मत सुनो, ये तुम्हारे लिए प्रार्थना तो नहीं कर रहा है, मगर उल्टा तुम्हें कहाँ भेज रहा है? याजक तो गांव में रहता है, मुझे तो गांव के बाहर ही लोग मार देंगे। उनका अनुभव उनको रोक रहा था कि मत जाओ, तुम चंगे नहीं होने वाले, मगर उन्होंने अपना अनुभव का नहीं सुना, परमेश्वर के वचन का मान किया, उसकी आज्ञा अपने जीवन में पूरी की, और जैसे वो प्रभु की आज्ञा पालते, बाइबल कहता है कि रास्ते में ही वो लोग चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्क समझ रहा है कि दोनों चीज में? वो पुराने अनुभव पे अगर खड़े होते और कहते कि नहीं प्रभु तूने वैसा ही काम किया, ऐसा ही काम कर, तो काम नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि मैं सिर्फ वैसा नहीं, मैं ऐसा भी काम करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना प्रभु का स्टाइल? परमेश्वर अलग अलग स्टाइल से अपने आप को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। मैं सिर्फ वैसा नहीं, मैं ऐसा भी काम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है फर्क? कितने लोग को समझ में आया है? देखो दोनों का फर्क देखो, ठीक से आप पढ़ो उसके अंदर कि वो चंगा हुआ इसलिए वो याजक के पास गए, ये लोग चंगे नहीं हुए, फिर भी वो कहता है कि जा और किसको दिखा? और इन्होंने अपना पुराना अनुभव को डाल दिया, सुनी हुई गवाही को छोड़ दिया और विश्वास किया कि अगर प्रभु हमको बोल रहा है कि जा याजक को दिखा, तो हम विश्वास करते कि हम शुद्ध हो चुके। प्रेज़ द लॉर्ड। और हालांकि वो शुद्ध, मगर प्रभु चाहता है कि तुम ठीक नहीं हो, फिर भी विश्वास करो कि प्रभु ने तुम्हारे वे से काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहा है? इसलिए हमको कोई भी स्थिति हो अपना विश्वास नहीं डालना है, अपना विश्वास बरकरार रखना है। अनुभव आड़ा आएगा, उस अनुभव को दूर करना है, और यही विश्वास क्या परमेश्वर मेरे ही लाइफ में 100% काम करेगा, मेरे ही बाजू से वो कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, और एक एग्जांपल लूँगा मैं। एक 38 साल का व्यक्ति था, उसके बारे में अगर हम लोग, हाँ, यूहन्ना इसका 5वां अध्याय, और उसका हम दूसरे से पढ़ना शुरू करेंगे, दूसरे पद से। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बेतहसदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले थे। ये जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतरकर जल को हिलाता था। ठीक से सुनो, यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो कितने साल से बीमार था? 38 साल से। और वो ऐसी जगह पे था कि बेतसदा उस जगह का नाम था। वहाँ पर एक पानी का कुंड था और वहाँ पे एक नियम था। वहाँ पर क्या था? एक नियम। उस कुंड में जल था, पानी था, और जब एंजल्स, दूत लोग आएंगे, उस पानी को हिलाएंगे। जो कोई उसमें पहले कूदेगा वो कैसा हो जाएगा? कोई भी बीमारी हो वो उसमें से, मगर कौन? जो कोई। और नियम इस प्रकार है कि वो पानी को हिलाएंगे, स्वर्गदूत उस पानी को हिलाएंगे, और जो कोई उस पानी में छलांग लगाएगा, जो कोई उस पानी में गिरेगा, उसमें का बीमारी दूर हो जाएगा। मगर बाइबल कहती है कि वहाँ पे ये 38 साल से जो बीमार व्यक्ति है वो पड़ा है क्योंकि उसके दोनों पैर काम करते नहीं। मगर बाइबल कहते कि उसी समय वहाँ पर प्रभु यीशु पहुँचते और वो उसको पूछते, वो देखते उसकी दशा को, और वो यीशु को बोलता है, वो उसको बताता है कि मैं इतने साल से बीमार हूँ, मगर मेरी दशा ऐसी है कि पानी जब हिलता है और मुझको लगता है कि मैं जाकर उसमें कूदूंगा, मुझसे पहले दूसरा कोई इसमें कूद जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए?
मेरी इच्छा है कि मैं उसमें जाकर क्या करूं, कूदूं, मगर स्थिति ऐसी है कि मैं चल नहीं सकता, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं। पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट 6 वचन पढ़ेंगे। जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा और जाना कि वह उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है। हाँ, कितने दिनों से? बहुत दिनों से पड़ा है। देखो, वो आज ही नहीं, कई दिनों से वो वहां पर पड़ा है, और उसका अनुभव उसको ये कहता है कि तू ठीक नहीं हो सकता, तेरे पैरों में ताकत है क्या? क्योंकि जब पानी हिलाया जाएगा, जो कोई पहली छलांग लगाएगा, जो कोई, और फिर वो अकेला व्यक्ति वहां पर है क्या? ऐसे हजारों से लोग जमते होंगे वहां पर, और हर एक लोग वेट करते होंगे कि कब पानी हिलेगा और कब हम लोग पहली छलांग लगाएंगे। मगर वो ऐसा व्यक्ति है कि नियम में बंधा है, कि नियम तो कहता है कि जो पहला व्यक्ति, पहला तो मैं बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर काम नहीं करते, ना मेरे घर वाले मेरे साथ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? आगे पढ़ते हम लोग, क्या लिखा है? तो उसने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसे उत्तर दिया, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाने के कुंड में उतारे। जब मैं उतरने को होता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, एक मिनट, हाँ, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु उसको पूछता है और उसको जवाब देता है, मेरे से पहले कौन कूद जाते हैं? उसको पता है, किसको? उस व्यक्ति को। मुझको पता है कि भाई मैं उस पानी में नहीं कूद सकता, पता है उसको, क्योंकि पानी का नियम है। पानी का क्या है? जो कोई पानी में, जब पानी हिला, जो कोई पहला जाएगा वही चंगा होगा, बाकी लोग चंगा नहीं। उसको पता है कि नियम है, उसको पता है कि मेरे पैर काम नहीं करते, मगर फिर भी प्रभु देखता है, उसको पता है कि यह काम नहीं हो सकता, मगर फिर भी वो बैठा है, फिर भी वो वहां पर बैठा है। समझ में आ रहा है? स्थिति बात कर रही है, नियम बात कर रहा है, शरीर बोल रहा है, अवस्था बोल रही है कि तू चंगा नहीं होगा, मगर फिर भी वो बैठता है कि नहीं, मैं स्थिति को नहीं मानता, मैं मेरे पैरों की ओर नहीं देखता, मगर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझ पे दया करेगा। मैं उस पानी में नहीं जा सकता, मगर वो पानी मुझ पे आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहा है? वो पानी में छलांग नहीं लगा पाया, मगर जो पानी में सामर्थ था उसको चंगा करने वाला, वही पानी निकल कर बाहर उस पे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि क्यों प्रभु ने इसको चंगा किया? उसके पास, वो तो जानता भी नहीं था कौन व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, मगर फिर भी प्रभु ने इसको चंगा किया। उसका विश्वास बढ़ा था। स्थिति बात करती थी कि विश्वास डाल दे, घर पे चले जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मगर फिर भी बैठा है कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, इस पानी में के अंदर मैं जरूर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा ना? नियम था कि पानी में क्या लगाओ, मगर पानी ही उड़ के किस पे आ गया? समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअल लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना? वो पानी ही किस पे आ गया? उस व्यक्ति के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? देखो, परमेश्वर नियम में भी है, वो पानी में भी है, और एट द सेम टाइम उस व्यक्ति के पास भी हो। अगर कैलकुलेशन करें तो कैसे पॉसिबल है? मगर प्रभु ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं मेरा एक नया अनुभव तुझको देना चाहता हूं। जब तेरे जीवन में काम ना हो, तो तुझे उत्तर ना मिले, तो चिंता मत कर, विश्वास करके एक नया अनुभव, एक नया अनुभव, एक नया अनुभव, और परमेश्वर उस अनुभव के द्वारा तुमको उसके और करीब ले आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गवाही दूंगा एक पासबान की, एक पास्टर की, उनका कॉन्फ्रेंस था, और उस कॉन्फ्रेंस के लिए एक सिस्टर ने उनको बताया कि जो भी इस कॉन्फ्रेंस का जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा मैं पे करूँगी। और वो कॉन्फ्रेंस एक होटल में था, और उन्होंने बोला कि प्रेज़ गॉड, क्या आप अगर पे कर रहे तो अच्छी बात है। और वो सारा उस सिस्टर के भरोसे पे थी कि सिस्टर पूरा बिल पे कर देगी। और जब कॉन्फ्रेंस का टाइम ख़त्म होने आ गया, उस होटल का मैनेजर वहाँ पर आया और उसने कहा कि नहीं, आपको बिल पे करना पड़ेगा, आपका टाइम ख़त्म हो रहा है। वो सिस्टर के पास गए, और सिस्टर ने जब पर्स खोला, वो बोला, ओ गॉड, मैं तो पैसे भूल गई, मैं पैसे भूल गई। अब करना क्या है? उसका गला थोड़ी पकड़ सकता हूँ पास्टर के, नहीं तूने बोला था कुछ भी कर। वो बोली भूल गई तो भूल गई, आप पे कर दो, मैं आपको बाद में दूंगी। मगर उनको वहां क्या करना है अभी? और स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने अपना चेकबुक भी साथ में नहीं लाया।
ऐसी स्थिति मन में चल रही थी, टाइम खत्म हो रहा था, उस सिस्टर ने तो हाथ खड़े किया, बोले मैंने आपको बाद में पक्का दे, तू बाद में पक्का देगी मगर अब उसको मैं क्या दूंगा, वो तो बोलेगा इतना प्रभु का नाम लेता है 4 बार और बिल भी नहीं भर रहा है तू तो। इस सारे स्थिति में वो गुजर रहा था, उसने अपने मन को स्थिर किया कि प्रभु तू ही मुझको सहाय कर। और फिर उन्होंने फ़ोन किया, कहीं से ना कहीं से एक चेक बुक का अवेलेबल हुआ लास्ट मोमेंट पे, क्या उस चेक के द्वारा उनको पेमेंट करने वाले थे। और वो काउंटर पे गए कि किस नाम से चेक बनाना है, बोले कौन सा चेक, हमने आपको बताया और कोई तो भी आके पैसे भर के, उनको लगा सिस्टर ही होंगी, सिस्टर के पास गए, सिस्टर आपने पे किया क्या, बोला नहीं ब्रदर मैंने आपको बोला ना मैं आपको पक्का दूंगी। प्रभु अपना एक नया अनुभव अपने सेवक को, अपने लोगों को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब रास्ते बंद हो, विश्वास करो कि एक नया अनुभव मुझको परमेश्वर देगा और इस अनुभव के द्वारा मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी और मुझको पता चलेगा कि वाकई में परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई भी स्थिति में अपना विश्वास हमको नहीं छोड़ना है। शायद हम लोग बीमार होंगे, हम प्रार्थना प्रभु रिपोर्ट बदल, प्रभु रिपोर्ट बदल, मगर फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, प्रार्थना बंद। क्यों बंद की प्रार्थना? प्रार्थना शुरू कर, तेरे प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रभु चाहता है कि इसके बाद का जो रिपोर्ट आए वो 100% चेंज आए, मगर तूने तो अभी शस्त्र डाल दी, इसलिए प्रभु ब्रेक लगाता है क्योंकि तू अभी तक पक्का नहीं हो गया उस चीज में। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, अनेक लोग प्रार्थना करो प्रार्थना करो, क्यों? हॉस्पिटल में जा रहा हूं, रिपोर्ट आने वाला है, और रिपोर्ट कभी कभी कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। नहीं आप बीमार है, नहीं आपको कैंसर हो गया, इमीडिएट प्रार्थना बंद, बाइबल बंद। हमको हमारी प्रार्थना नहीं छोड़नी, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर कार्य, क्योंकि गड़बड़ ऐसी होती है कि जब तुमने चेक किया तब तुमने नहीं प्रार्थना की, तुम रिपोर्ट लाने गए तब तुम प्रार्थना करके गए। समझते क्या है? समझ में आ रहा है क्या? जब बीमार थे ना तब प्रार्थना नहीं की, कब गए प्रार्थना करने? अरे तू अभी चंगा हो गया, अभी जाकर तू देख, पहले का तो रिपोर्ट वैसे ही आएगा ना, तू बीमारी था। समझ में आ रहा है? और लोग बोलते नहीं था, फिर से आ गया, प्रार्थना के द्वारा वो निकल गया था मगर तुझे पता ही नहीं चला, तूने फिर से स्वीकार लिया और गोली खानी स्टार्ट कर दी। नहीं मैंने बहुत किया, नहीं हुआ, तुझे पता ही नहीं चलता कि तुझे विश्वास तूने कब डाल दिया। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें हमारा विश्वास नहीं छोड़ना, लास्ट मोमेंट तक। नहीं परमेश्वर काम करेगा, नहीं परमेश्वर काम करेगा, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो अगर अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे सकता है तो हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए ज़रूर देगा, मगर वो चाहता है कि सिर्फ तू जो चाहता है वो मत ले, एक अनुभव ले, क्योंकि अनुभव ही गवाही होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही में तब मज़ा आता है ना जब उसमें अप डाउन्स, समझ में आ रहा है ना, तब वो बोलने में वो पावर होता है, तब वो आंसू विसू आते, तो वो गवाही में वो तब मज़ा आती। नहीं तो ऐसा उस गवाही को वैल्यू उसको खुद को भी नहीं होता, उसको वैल्यू, मगर जब वो चटके खाता है ना तब उसको पता चलता है कि प्रभु ने क्या कार्य मेरे जीवन में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको हमारा विश्वास नहीं डालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, कितने लोग को समझा आज का वचन? हाँ, तो मैं प्रार्थना करूंगा, हम सब खड़े रहेंगे और परमेश्वर कार्य करेगा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं, आपकी स्तुति करते मेरे परमेश्वर। प्रभु जो यहाँ पर है, जो टीवी पर देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु तूने हम सबसे बात की है मेरे पिता। तू चाहता है कि जो कुछ संकट से, जो कुछ तनाव से तू जा रहा है, तू चिंता मत कर, तू व्यर्थ से विचार ना कर। मैं जानता हूं कि तू प्रार्थना करने वाला, मैं जानता हूं कि तू वचन पढ़ने वाला, मैं जानता हूं कि तू उपवास करने वाला, मैं जानता हूं कि तू मेरा भय रखने वाला। मगर सुन, एक नया अनुभव मैं तुझको देना चाहता हूं, एक नए अनुभव से मैं तुझे अपने आप को मिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझे देखे कि मेरा ये भी स्वरूप है और इस द्वारा भी मैं कार्य करता हूं। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने अपना विश्वास डाल दिया,
जो लोग निराश हो चुके हैं और उनको लगता है कि नहीं मेरे जीवन में कार्य नहीं होगा, नहीं मेरा घर पूरा नहीं होगा, नहीं मेरा पति नहीं बदलेगा, नहीं मेरे 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 जो परिवार में जो कुछ दारू के बंधन है वो नहीं छूटेंगे, ओ मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे, ओ मुझे नई नौकरी नहीं मिलेगी। मैं इस सारी नकारात्मकता को दूर करता हूँ, मैं इनका विश्वास नया करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें एक नया अद्भुत चमत्कार देगा, परमेश्वर एक नया अनुभव से तुमको आशीषित करेगा, परमेश्वर तुम्हारा घर खड़ा करेगा, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हारे घर में शांति स्थापित करेगा, परमेश्वर तुम्हारे घर को ऐसे चुनेगा कि इस तरह से वो तुम्हें ऊंचा करेगा कि जिसकी कल्पना तुम ना करोगे। अपना विश्वास को बरकरार रखो, जिसलिए तुमने अपना विश्वास प्रभु के सामने रखा था उस विश्वास को फिर से पकड़े रहो और कहो कि परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। प्रभु मेरा अनुभव मुझे आड़ा ना है, प्रभु मैं अपना विश्वास नया करता हूं आज इस समय। मेरे पिता तू कार्य करेगा, तू मुझे संतान की आशीष देगा प्रभु। परमेश्वर तू मेरा विवाह करेगा मेरे परमेश्वर, तू मेरे बेटे को बदलेगा मेरे परमेश्वर, तू मेरे फैमिली में शांति स्थापित करेगा, तू मेरे बच्चों का संसार जो टूटा मेरे परमेश्वर तू उसे खड़ा करेगा मेरे पिता। मैं अपनी प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, मैं अपना वचन बंद नहीं करूंगा, मैं अपनी आराधना कम नहीं करूंगा मेरे परमेश्वर की तू जिंदा खुदा है मेरे प्रभु और तू चाहता है कि मैं तेरा अनुभव लूं मेरे पिता। फादर हम तुझे धन्यवाद कहते हैं और विश्वास से तेरे आशीष को इन सब पे उंडेलता हूं मेरे पिता और धन्यवाद कहता हूं इस विश्वास के साथ कि तूने इनसे बात की है मेरे प्रभु। और ये अभी कोई भी स्थिति हो अपना विश्वास नहीं डालेंगे बल्कि अपने विश्वास को थामे रखेंगे और प्रभु ये खुद तो चलेंगे ही मेरे पिता मगर ये दूसरों को भी अपना विश्वास थामना सिखाएंगे मेरे प्रभु। जो वचन इनमें गया है मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ इन तक सीमित नहीं है मेरे पिता, इनके द्वारा ये औरों को छुए मेरे पिता और आपका गौरव हो मेरे परमेश्वर। सारा महिमा आदर हम तेरे नाम को देते हैं प्रभु और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वीकारते हैं, आमीन।